वेलकम बैक टू आवर चैनल दिस साइड सीधी। एंड आज की क्लास में मैं आप सभी के लिए MHI 10 की मैराथन क्लास लेकर के आई हूँ। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू MHT से सेकंड ईयर कर रहे हैं और आप लोगों ने MHI 10 यानी कि अर्बनाइजेशन इंडिया का सब्जेक्ट चूज किया है, तो आज की क्लास आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। दिसंबर एग्जाम में आपका ये लास्ट एग्जाम बचा है। ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ MHI 10 के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो लिंक कमेंट बॉक्स में जाकर के चेकआउट कर लेना। आज की क्लास हमारी मैराथन सेशन होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर मैं वैसे भी देखो, अगर हम इस बुक की बात करें तो ऑब्वियस है कि हमारे इस बुक के अंदर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि टोटल 40 यूनिट्स है, ठीक है। और ये मैंने आपको जून का क्वेश्चन पेपर भी दिखाया था। तो अगर आप लोगों ने वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की या टॉपिक्स की वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे इस बुक के अंदर टोटल 40 यूनिट्स है। तो ऑब्वियस है मैं इतना सारा तो आपको एक साथ नहीं पढ़ा पाऊंगी, लेकिन मैक्सिमम जो चीजें आपके एग्जाम में आती है या पूछी जाती है उसको मैं पूरी कोशिश करूंगी कि इस मैराथन में कवर कर सकूं। तो बिना वीडियो को स्किप करे एंड तक बने रहना। और मैंने आपको बताया था कि सबसे बेस्ट तरीका इस बुक को पढ़ने का एंशिएंट, मेडिएवल और मॉडर्न का, ठीक है। यूनिट 1 से 15 जो आप पढ़ोगे वो एंशिएंट का पार्ट है, 16 से 27 मेडिएवल का है, 28 से 40 मॉडर्न का है, ठीक। अब आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो कुछ आपको एंशिएंट कवर करना है, मेडिएवल करना है और मॉडर्न करना है, तभी आप अपने एग्जाम में 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। रही बात, देखो सबसे ज्यादा कभी मेडिएवल से क्वेश्चन आ जाता है, कभी मॉडर्न से आ जाता है, ठीक है। और एंशिएंट, मतलब एंशिएंट से अगर हम देखते हैं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। बट अगर आपने यूनिट 1 से 15 अच्छे से कवर कर लिया तो यहाँ पर ये होगा कि आप 2 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है, मैक्सिमम। क्योंकि कभी कभी मैक्सिमम एंशिएंट से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। रही बात मेडिएवल, तो जून का जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया तो इस बार मेडिएवल से ज्यादातर क्वेश्चन आए थे, मॉडर्न से भी 2 ही क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगी कि यही पैटर्न आपके एग्जाम में भी सेम रहेगा, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ MHI 10 एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत ही ज्यादा वास्ट है, कहीं से कभी भी कुछ भी पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको मैक्सिमम नॉलेज होनी चाहिए। कोशिश करो कि आप इसको याद ना करके समझ कर जाओ, क्योंकि हर एक जगह की, हर एक समय की आपकी शहरीकरण कैसा है वो समझने की रिक्वायरमेंट है आप सभी को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। देखो सबसे पहले मैं आपको जो कवर कराऊंगी वो है मेडिएवल, यानी यूनिट 16 से 27। ये टोटल 10 यूनिट्स है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 10 या 11 कह सकते हो, तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले इसे कवर कर लेते हैं कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा, देखो क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो कोई आइडिया नहीं है, बट यहाँ से कब कहाँ से क्या है तो आप क्या क्या लिख सकते हो वो मैं आपको बता सकती हूँ, ठीक है। आप लोगों की इतनी रिक्वेस्ट थी तो इसलिए मैराथन सेशन लेकर आई हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने मैराथन कभी यहाँ पर किया नहीं है, ठीक है। आपके लिए करा इस बार, क्योंकि जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आपकी कुछ हेल्प हो जाए उसके बेस पर यहाँ पर हम करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि मेडिएवल अगर हमें पढ़ना है तो 16, 18, 19, 25 और 26 ये सबसे ज्यादा रिपीटेड चैप्टर है जो हमारे एग्जाम में आता है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं से आएगा, और भी जगहों से आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम इन चैप्टर्स की नॉलेज आप सभी को होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले ना आप सभी अपने सामने सिलेबस या बुक को ओपन करके रखो तो इजी रहेगा। अभी चाहो तो ये मैराथन ऐसे देख लो, फिर कल या दोबारा से जब देखोगे तो सामने अपने पास बुक रखना और देखना कौन सी चीज कहाँ कर रहा है, और साथ ही साथ आप उसको कवर भी करते रहो, ठीक है। देखो यूनिट 16 की बात करें, आपके इस चैप्टर का नाम है अर्ली मेडिएवल। अर्ली मेडिएवल यानी आपके एंशिएंट के बाद अर्ली मेडिएवल का चैप्टर फिर आता है, फिर आपका मेडिएवल का फेज आता है। इसमें आपको बताना है इस समय का जो शहरीकरण, अर्बनाइजेशन है वो। लेकिन इस चैप्टर में क्या है, आपकी एपिग्राफी यानी शिलालेख और टेस्ट के बारे में मेंशन है। देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट इस चैप्टर का नाम आ जाएगा, देखो यहाँ से कहीं से कुछ भी आ सकता है। जैसे कि इस वाले चैप्टर से अभी आपके जून के एग्जाम में टेम्पल और अर्बनाइजेशन 10 मार्क्स में ऐसे इन्होंने सिर्फ मेंशन कर दिया है ना। अब आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, किसी को भी होगी कि ये टेम्पल और अर्बनाइजेशन पूछा है तो किसका पूछा है, एंशिएंट का पूछा है, मेडिएवल का पूछा है, राइट। तो ये तभी आप कर पाओगे जब आपको हर एक चैप्टर की नॉलेज होगी तभी, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने 10 मार्क्स में क्या किया, टेम्पल और अर्बनाइजेशन वर्ड मेंशन कर दिया। अब आप सॉल्व करो, तो आपको बताना है कि इसका क्या रोल है। या तो इस चैप्टर से ये आएगा, या तो मैक्सिमम देखते हैं तो एक टॉपिक और है आपका रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सिटीज इन नॉर्मेटिव टेस्ट, ये आता है। मतलब मैक्सिमम ये चीजें आपको इसमें से देखने को मिलती हैं। या फिर आपके अर्ली मेडिएवल के टाइम पर जो भी अर्बन ग्रोथ है या सोशल चेंजेस हैं वो आपको बताना है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से कवर करना है। जितने भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हैं, अगर आपको, तो देखो ये आपके मैंने यूनिट बता दिया, यूनिट चेकआउट कर लो। ये दोनों जो चैप्टर है टेम्पल और अर्बनाइजेशन 16.8 है ऑलरेडी। अगर ये जून में आ चुका है तो आपके एग्जाम में तो आएगा नहीं। और नॉर्मेटिव टेस्ट की बात करें तो 16.6 है,
हिंदी में उसे क्या कहते हैं, आप लोग चेकआउट कर लेना। या फिर वो आपसे पूछ लेंगे अर्ली मेडिएवल के पोर्ट सिटीज के बारे में, कौन कौन से बंदरगाह जो शहर होते हैं वो आपको बताना है। तो 10 मार्क्स में इनमें से कुछ भी आ सकता है। तो ये तीनों टॉपिक इस चैप्टर के अकॉर्डिंगली आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो मैंने आपसे कहा कि बहुत वास्ट हो जाएगा, बट अंडरस्टैंडिंग की ज़्यादा समझ है, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसे करने में। चलिए इसको समझते हैं। देखो, आपकी अर्बनाइजेशन, आपकी मेडिएवल, वो भी अर्ली मेडिएवल की बात करें, जैसे कि आपको पता है कि हमारा अर्ली मेडिएवल का जो समय माना जाता है 7 से 12 सेंचुरी का माना जाता है ना। उसके बाद हमारी मेडिएवल की शुरुआत होती है। 7 से 12th सेंचुरी के टाइम पर हमारी इंडियन हिस्ट्री में हम क्या किसके बारे में पढ़ते हैं, या फिर हम किसके बारे में कनेक्ट करते हैं, आपकी जो रीजनल किंगडम यहाँ पे रूल करते हैं वो सब आप पढ़ोगे। ठीक है, एक पर्सन का नाम आपको याद रखना है, वो है आपके मार्को। तो मार्को ने आपके पूरे हर एक चीज़ों को एनालाइज किया कि यहाँ पर जो भी आपका नया पैटर्न आया वो सब कुछ, लाइक इन्होंने आपके अग्रहार सिस्टम को बताया। ठीक है, अग्रहार सिस्टम, वो भी लैंड ग्रांट का अग्रहार सिस्टम इन्होंने यहाँ पर बताया। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर आपके लैंड होल्डर्स, यहाँ पर अब आप देखोगे क्यों, जस्ट बिकॉज अब आपका लैंड ग्रांट सिस्टम, फ्यूडलिज्म सिस्टम की शुरुआत हो जाती है। यही चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो किस तरीके से अब लैंडलॉर्ड के हाथ में सारी पावर चली गई, वो सब कुछ आप यहाँ देखते हो। फिर अर्ली मेडिएवल के समय पर हमारा जो एक्सपेंशन, जो विस्तार होता है अगेरियन इकोनॉमी का, वो सब कुछ इन्होंने बताया। किस तरीके से हमारा स्टेट फॉर्मेशन होता है वो सब कुछ आप यहाँ पर देखते हो। तो यहाँ पर हमारे जो प्रोसेस है अर्बनाइजेशन, शहरीकरण का, तो उसमें सिर्फ आपका अगेरियन बेस्ड ही नहीं होता। ठीक है, इट मीन्स सिर्फ खेतों का ही काम नहीं करा जाता, नॉन अगेरियन सिस्टम भी होता है। यानी एग्रीकल्चर के अलावा भी अदर एक्टिविटीज भी आप सभी को यहाँ पर सोसाइटी में देखने को मिलता है। मतलब फार्मर्स के अलावा भी और भी लोग यहाँ पर होते हैं। जल्दी से सभी कमेंट करोगे और आपको बताना है नॉन अगेरियन में कौन कौन से लोग आते हैं, वो क्या काम करते होंगे। देखो, किसी के लिए नया नहीं होगा, ऑलरेडी फर्स्ट ईयर पढ़कर आ चुके हो और इतनी बेसिक नॉलेज तो आप सभी को ऑलरेडी होगी। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे देखो कि हम अपने जो आपको एपिग्राफी या टेस्ट मिलते हैं, ये भी हमारे इंपॉर्टेंट सोर्स है जिसके थ्रू आप सभी अर्ली मेडिएवल का जो शहरीकरण है इसको समझते हो। बहुत सारे हमें शिलालेख या फिर जिसे आप एपिग्राफी कहते हो, वो हमें वो चीजें मिलती है जिसके अंदर आपके टाउन को डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, जिसके अंदर हमारे कमर्शियल नेटवर्क को डिस्क्राइब किया गया है। ये सब कुछ आप देखते हो। कुछ आपको यहाँ पर टेस्ट भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें आपके काव्य लिटरेचर, आपका काव्य साहित्य हम यहाँ पर देखते हैं। कुछ आपको आपके सेक्युलर टेस्ट भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब है। और इवनली यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि ये सारी चीजें तो थी, आपके जो फॉरेनर ट्रेवलर थे, अब उसमें से कौन है, वो है आपके एल्ब्रूनी। कोई ऐसा नहीं होगा जिन्होंने इनका नाम ना सुना हो, है ना। तो एल्ब्रूनी का भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है। इन्होंने भी यहाँ पर सब कुछ बताया, इस टाइम का अर्बन सेंटर अर्ली मेडिएवल के टाइम पर कैसा था, क्या था, वो सब कुछ आप इसमें देखते हो। ये सब कुछ आप इसमें मेंशन कर देना। ठीक है, फिर आगे मैंने आपको बताया, अब जो यहाँ पर आपके टॉपिक के नेम है इसको समझो। जैसे मैंने आपको बताया अर्ली मेडिएवल का टाइम है, इस समय भी हमारे समाज में सुधार या बदलाव देखने को मिलेगा, यानी सोशल चेंज आप देखोगे। आपके अर्बन सेंटर का ग्रोथ हम देखते हैं। ठीक है, इकोनॉमी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। स्टेट फॉर्मेशन का हमारे इंडियन हिस्ट्री में हम देखते हैं, यहाँ पर बहुत सारे रूरल सेंटर जो है वो आपके अर्बन सेंटर में ट्रांसफर हो जाते हैं, है ना। यानी आपके गाँव से शहर की तरफ हम बढ़ते हैं। उसका मतलब ओवरऑल है कि हमारा जो शहरीकरण है, अर्बनाइजेशन है, अच्छा खासा उसका आपको डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। ऑब्वियसली हर टाइम पर सेम नहीं रहती चीज़ें, है ना, चेंज होती रहती है, उसका विकास होता रहता है, वो चीज़ आपको बतानी है। और उसमें आपके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चर, जिसमें आपका रिलीजियस भी इंक्लूड होता है, ये सारी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर देखते हैं। ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, अब रही बात नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं आपके, अगर हम देखते हैं कि हमारे अर्ली मेडिएवल के टाइम पर जो पोर्ट सिटीज़ है, ठीक है, पोर्ट सिटीज़ की अगर हम बात करें तो उस टाइम पर जो पोर्ट सिटीज़ हैं ये भी हमारा एक अर्बनाइजेशन का ही पार्ट है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस इसके थ्रू व्यापार किया जाता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में। हमें इसका भी, यानी इसकी नॉलेज भी कि हाँ हमें जो पोर्ट सिटी देखने को मिलती है, ये किसके थ्रू पता चलता है भाई, आपके एपिग्राफी और टेस्ट के सोर्सेज हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब कुछ नाम भी देख लो, जैसे कि आप देखोगे कि आपके कुछ वेस्ट कोस्ट में हमें जगह देखने को मिलती है। ठीक है, अब उसमें से कुछ नाम आप याद कर सकते हो, जैसे कि आपका सोमनाथ हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके थाने में भी एक जगह है, उसके बाद आपके कैम्बे हम एक जगह देख सकते हैं, नेक्स्ट आप देखोगे आपका सुपारा एक जगह है। तो इस तरीके से जो भी आप याद कर सको वो मेंशन कर सकते हो। इसी तरीके से ईस्टर्न की जगह पे भी हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, और ईस्टर्न में आपको पता है, आपने कई बार पढ़ा होगा मालापुरम, जिसे आप महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हो।
ऐसे बहुत से पोर्ट आपको देखने को मिलते हैं, अप एंड डाउन हमें हर एक चीज़ देखने को इस टाइम पर मिलेगी। यहाँ पर क्या होता है कि दोबारा से बहुत सारे जो पोर्ट री इमर्ज होते हैं हमारे 11 से 12th सेंचुरी के टाइम पर, ऐसा यहाँ पर कहा जाता है या बोला जाता है। ठीक है, ये सब कुछ आप बताओगे। इसी तरीके से यहाँ पर बताया जाता है, मतलब जितने भी आप याद कर लो, हमारे जो अरब के क्रॉनिकल्स यहाँ पर जो मिले उसमें भी इन्होंने आपके पूरे सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करी, किस तरीके से आपको यहाँ पर कांचीपुरम से श्रीलंका हर जगह जो ट्रेड किया जाता है वो सब कुछ इसमें मेंशन है। चलो टेम्पल और अर्बनाइजेशन भी देख लो। अगर अर्ली मेडिवल के टाइम पर आपको अच्छा खासा टेम्पल का कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। यहाँ पर पर्टिकुलरली हम किसकी बात करते हैं, टेम्पल का नाम आते ही सबसे पहले माइंड में साउथ इंडिया दक्षिण भारत का नाम हम देखते हैं। ठीक है, फिर आप यहाँ पर आपका एक अच्छा खासा अर्बन डेवलपमेंट देखने को मिलता है। उस टाइम पर किसके अंडर में, जब पल्लव डायनेस्टी यहाँ पर थी। पल्लव डायनेस्टी 8 से 9th सेंचुरी का इनका टाइम पीरियड माना जाता है, कहीं पर 6 से 7th भी होगा। और सभी को पता है पल्लव डायनेस्टी की जो राजधानी है वो कांचीपुरम है, राइट। तो यहाँ पर आपके पल्लव के समय पर अच्छा खासा डेवलपमेंट हम देखते हैं। पल्लव के बाद नेक्स्ट आप देखोगे आपका चोल डायनेस्टी, इसने भी आपके साउथ इंडिया में रूल किया था, वहाँ पर अपनी डायनेस्टी अच्छी खासी एक्सपेंड की थी। तमिलनाडु में आपको ये देखने को मिलता है, जहाँ पर अच्छा खासा आपको टेम्पल, जो कि इस टाइम के जो रूलर है अच्छे खासे उन्होंने टेम्पल कंस्ट्रक्ट कराए थे। कमेंट करके सभी बताना कि चोल डायनेस्टी के कौन से रूलर ने कौन से आपके टेम्पल को कंस्ट्रक्ट कराया था। ये सारी बातें आपको इसमें मैंशन करनी है। ठीक है, इस तरीके की बातें आप लोग इस चैप्टर में लिख सकते हो। चलिए अब बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि होगा यूनिट 17। देखो इतना ही कर पाएंगे, अदरवाइज हम ज़्यादा डिटेल में करेंगे तो मैं ज़्यादा कुछ आपको करा नहीं पाऊंगी, है ना, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स हैं। 17 आप लोग खुद से प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं कहूंगी वहां से क्वेश्चन आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा, लेकिन 17 जो है वो दिल्ली सल्तनत और उसकी सिटीज के बारे में, तो थोड़ी बहुत नॉलेज आप सभी को भी होगी, और उतना अगर वहां से कभी कुछ आएगा तो आप अटेंड कर भी लोगे। ठीक है, मैं आपको ये सारे चैप्टर्स करा देती हूँ ताकि कम से कम ये सारी चीजें एग्जाम में मिले तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। सब कुछ तो नहीं करा पाऊंगी, लेकिन जितनी कोशिश है वो मैं आपको कोशिश रहेगी कि मैं आप सबको ये सारी चीजें करा सकूं। तो मैंने आपको 16 के बारे में बता दिया, अब हम 18 जो यूनिट है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, यूनिट 18 की तरफ बढ़ते हैं। 17 दिल्ली सल्तनत मैंने आपको बता दिया कि आपको करना है, उसकी टाउन प्लानिंग। वहां से वैसे बहुत ही कम क्वेश्चन आता है, कभी कभी बहुत ही रेयर चांसेस है। यूनिट 18 जो आपका चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है रीजनल सिटी। देखो मैं ये नहीं कहूंगी कि इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो डायरेक्टली चैप्टर के नाम से आएगा, नहीं, ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है, 20 में भी आ सकता है, कोई फिक्स नहीं रहता। अब इसमें याद क्या करना है, इसमें आप देखोगे तो आपका मांडू 10 मार्क्स में दे देंगे, मांडू लिख करके। ठीक है, मांडू अगर नहीं लिखा तो आपको लिख कर दे देंगे। नेक्स्ट, गौर एंड पांडुआ एक जगह, ये एक्सप्लेन करो। तो मैंने आपको बताया ना कि इस तरीके से आता है। अब ऑब्वियस है, फिर तो वैसे ही वास्ट सिलेबस है और वास्ट हो जाएगा। या तो वो आपको जौनपुर दे देंगे, या तो वो आपको कहेंगे गुलबर्ग और बिदार के बारे में बताओ। ठीक है, अब आप कहोगे कि मैम आप कुछ तो हेल्प कर दो, इतना सारा अगर पढ़ना है तो कैसे। देखो इसमें मैं आपकी क्या हेल्प करूं, क्योंकि अगर मैंने आपको कह दिया सिर्फ मांडू पढ़ के जाओ, मैक्सिमम ये था बाकी, तो अब वो ना करके इस बार उन्होंने जौनपुर पूछ लिया तो क्या करोगे, है ना। क्योंकि टीचर है और ये चैप्टर है, अब हमें ये तो पता है कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, इस तो ऑब्वियस है कि आपको इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, कि क्योंकि अर्बनाइजेशन की बात है और कहाँ पे इस 10 में यही बात है, हर एक का शहरीकरण बड़ा अलग अलग आपको हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मांडू, गौर और ये चीजें आपको यहाँ से मैक्सिमम ये होगा, ऐसा नहीं है। एक कल्पी भी एक जगह है, तो मैं ये नहीं कहूंगी, ये सारी जितनी भी रीजनल सिटीज आप देख रहे हो ना, ये सारी सिटीज से क्वेश्चन आया। मैं ये नहीं कहूंगी कि यहाँ से नहीं, उन्होंने कभी नहीं पूछा, यहाँ से नहीं पूछा, इन सभी से पूछा है। तो अगर आप ये चैप्टर अटेम्प्ट करने वाले हो तो देखो मैं यही सजेस्ट करूंगी, एक ही चीज मैं आपको कह सकती हूँ कि अगर आप ये सारी जो रीजनल सिटी है याद नहीं कर सकते, तो कम से कम कुछ करके चले जाओ जो आपको ईजी लग रहा है, जो आप याद कर पा रहे हो। अगर वो एग्जाम में आ गया तो अटेम्प्ट कर लेना, क्वेश्चन नहीं आया तो स्किप कर देना, यही कर सकते हैं। अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते एक चैप्टर में, तो जितना आप कर सकते हो, जैसे कल्पिया रिपीट हो जाता है ना, मांडू मैक्सिमम मिल जाता है, बट मैं ये नहीं कहूंगी कि बाकी नहीं आएगा। तो अगर आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी सिटीज याद हो जा रही है, जो कंफर्टेबल है, इजी लग रहा है, वो पढ़ के जा सकते हो, बाकी स्किप कर सकते हो, है ना। देखिए पढ़ना तो सभी पढ़ेगा। अब अगर हम आपके रीजनल सिटीज की बात करें, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इसमें ये सारी जितनी भी दिल्ली सल्तनत के समय पर अच्छा खासा बहुत तेजी से एक्सपेंशन विस्तार आप देखोगे, खास तौर से अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर। ठीक है, तो ये आपके अलाउद्दीन खिलजी हुए, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, सब आप ध्यान से समझना। ये इनका ये टाइम पीरियड था। आपके अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आप देखोगे, जिनका टाइम पीरियड 1325 से 1351 आप देखोगे, जिसके समय पर अच्छा खासा विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, और आपको पता ही है कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर ही इतनी सारी जो रीजनल सिटीज है, इन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके अपना खुद का जो शहर है वो ये सारी चीजें की। कब हुआ,
ये सब हुआ जब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद ज्यादा से ज्यादा जो टेरिटरीज है उसमें रिबेल विद्रोह हुआ और उन्होंने सभी ने अपने आप को क्या करा, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दिया था। अब उसमें बहुत सारे लोग आएंगे, जैसे आपके बंगाल के सल्तनत यानी सुल्तान, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। अब इनका टाइम पीरियड क्या है, 1342 से 1576 माना जाता है। इसी तरीके से डेक्कन पार्ट में रूल करने वाले आपको पता है बहामनी साम्राज्य है ना, इन्होंने भी अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया। विजयनगर भी आता है आपका, बिल्कुल सही। तो ये सारी चीजें आप देखोगे। और भी रीजनल साइट है, लाइक अगर हम आपकी बात करें मालवा हुआ, गुजरात हुआ, मैं टाइम पीरियड नहीं लिख रही, मैं सिर्फ आपको बता देती हूँ, जौनपुर हुआ है ना। तो ये सारी रीजनल सिटी है, जौनपुर, ऐसे बहुत सारी किंगडम है। इवनली विजयनगर भी मैंने अभी आपसे कहा ही, तो ये आपको ऑलरेडी पता है। ये सब ने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया इस टाइम पर। कौन सा समय था, खिलजी और तुगलक का जो टाइम था, उस समय पर आप खास तौर से ये सारी चीजें देखते हो, ठीक है। तो जब सबने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया तो आपके इस वाले चैप्टर में एक एक करके सबको आपको कवर करना है। चलिए एक एक को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले जौनपुर देख लो। जौनपुर की अगर मैं बात करूं, ये सिटी जो जौनपुर है ये फाउंड हुई थी, पहले तो ना हर एक जगह का याद रखना, कौन सी सिटी कब फाउंड हुई, किसने की, और क्या क्या चीजें आपको मिलती है। टाइम पीरियड आपने देखा, किसने फाउंड किया था, फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। इनका टाइम पीरियड 1351 से 1388 का माना जाता है। कौन सी रिवर के पास, आप देखोगे गोमती रिवर। इस तरीके से शॉर्ट नोट बना लोगे ना, इजी रहेगा आपको हर एक चीज करने में, ठीक है। ये चीजें आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। फिर क्या होता है, जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पे रूल कर रहे थे, ठीक है, उस टाइम पर बहुत सारे रूलर आते हैं, है ना। और ऑब्वियस है कि हर सारे सुल्तान जो है वो पावरफुल तो होंगे नहीं, कुछ वीक भी होंगे। अगर वीक होते तो ऑब्वियस है कि चांसेस होते हैं कि उस टाइम पर जो उनकी साम्राज्य है वो इतना स्ट्रांग होगा नहीं, कभी भी कोई भी अटैक कर सकता है। तो हमारा जो प्रोविंस हुआ या हमारा जो प्रशासन हुआ तो वो उतना अच्छा चलेगा नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। फिर अगर आप बात करते हो इनके बाद, आप नेक्स्ट अगर हम इसी में देखते हैं, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी, तो ये लोदी डायनेस्टी की, ये बात आपको पता है। सिकंदर लोदी आप यहाँ पर देखते हो, टाइम पीरियड 1489 से 1570 का माना जाता है, जो कि आपके लोदी डायनेस्टी के सेकंड रूलर है, जो मैक्सिमम आप सभी को पता है। तो जौनपुर अगर हम देखें, इसको इन्होंने अपने टाइम पर दोबारा से यहाँ पर आपका देखो, जब ये आपके क्या हुआ ना, लड़ाइयाँ चल रही थी तो बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई, है ना, बिल्डिंग्स चला गया। तो उससे क्या हुआ कि जब आगे जाकर दिल्ली सल्तनत के बाद जब मुगल्स का समय आता है ना, तो उस टाइम पर दोबारा से जौनपुर को रीबिल्ड किया गया, उसका फोर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसमें आप देखोगे उस टाइम पर जौनपुर में कितने मोहल्ले हमें देखने को मिलते हैं, 67, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको इसमें याद रखना है। फिर आप क्या बता सकते हो, नेक्स्ट आप इसमें बता सकते हो कि जौनपुर का आर्किटेक्चर प्लानिंग कैसा था। वो आप ऐसे शॉर्ट नोट में कर लोगे ना, बाकी तो आप लोग याद कर लोगे, तब आपको ईजी रहेगा। यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि हमारा जो आर्ट और आर्किटेक्चर है, मेन जो हम लोग देखते हैं वो आपका क्या है, सरीख आर, ये आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है कि उस टाइम पर क्या है, जौनपुर में आपका एक इस्लामिक कल्चर सेंटर आपको देखने को मिलता है, अच्छा खासा देखोगे। इसमें आपके हिंदू जैन सब लोग मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये इस्लाम है मुस्लिम रूल कर रहे तो आपको सिर्फ वही मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो जौनपुर सिटी है, यहाँ पे आपके जो अदर जो सिटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, यहाँ पर आपकी इनकी खुद की जो एक न्यू प्रोविंशियल कैपिटल भी हमें देखने को मिलता है। फिर एक नया जो किंगडम है 14th सेंचुरी में आपको यहाँ पर मिलेगा, अच्छा खासा स्ट्रीट सिस्टम हमें यहाँ पर नेटवर्क देखने को मिलता है, ठीक है। इवनली आपको यहाँ पर सिटेडल भी जौनपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पर एक मॉस्क्यू है, अटाला मॉस्क्यू, इसको भी बिल्ड कराया गया था 14th सेंचुरी के टाइम पर। ये सब कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और यही नहीं है, सिर्फ आपका लाल दरवाजा मॉस्क्यू जो है वो भी आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ये देखते हैं, तो ये सब आप जौनपुर में लिख सकते हो, ठीक, क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट देखो, गौर एंड आपके बंधुआ अगर एग्जाम में आए तब क्या लिखेंगे। तो देखो ये आपका इस टाइम पर है जब आपके ये ओवरऑल 14th सेंचुरी का समय आप देख सकते हो, इस समय का ये टाइम था। और सिर्फ यही जगह नहीं, इनके अलावा अगर हम जगह देखें तो आपके सतगांव, ठीक है, आपका चित्तगांव, और एक जगह है आपकी टांगा, ऐसा कुछ नाम है। तो ये सारी और भी आपके टाउन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बोला जाता है कि यहाँ पर आपको सूफी लोग भी देखने को मिलेंगे जो माइग्रेट करते थे, तो जो सेटल होते थे यहाँ पर, ठीक है। ये सारी दरगाह भी आप यहाँ पे, मदरसा भी देखते हो पर्टिकुलरली, हम इस जगह पर ये सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है। मदरसा सभी को पता है, जल्दी से कमेंट करके बताना मदरसा क्या होता है, ठीक है। दरगाह, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलरली आप यहाँ पर इन जगहों पर देखते हो। गौर की अगर हम बात करें तो ये आपकी बंगाल सल्तनत का एक शहर है, सिटी है, ठीक है। बात करें तो इसको स्टैब्लिश करने वाले पर्सन का नाम है लखनवती, ये याद रखना, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर बोला जाता है। और पाल
के जो राजा है वो आप देख लोगे। और ये मिलेंगे आपको कौन से रिवर के पास, गंगा रिवर, गंगा नदी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो पाल सिटी है, जो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के टाइम पर इन्होंने पूरा इसको हिला कर रख दिया था, ये सब कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर भी आप इसकी आर्किटेक्चर के बारे में बता सकते हो कि आपको यहाँ पर जो रिवर है, ट्रिब्यूटरीज है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलता है। यहाँ की जो सॉइल है अच्छी खासी फर्टाइल आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर जो बिल्डिंग्स बनी होती हैं वो उसमें ईंटों का यूज़ किया गया था, ठीक है। ब्रिक्स आपको मिलेंगी, ये सारी चीज़ें आप इसमें मैंशन कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये पूरा अर्बनाइजेशन बताना है। यहाँ पर भी आपको फोर्ट यानी किला देखने को मिलता है, तो नाम आप लोग इस तरीके का याद तो ऑब्वियस है करना पड़ेगा, अदरवाइज कैसे हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो। चलो अब बढ़ेंगे आपके नेक्स्ट की तरफ, जो कि अगर हम बात करें आपकी कल्पी, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपको आइडिया दे रही हूँ कि कैसा क्या, और इस तरीके से शॉर्ट नोट बना सकते हो, सारा कुछ इतना नहीं करना। कल्पी भी जो हम देखते हैं तो ये भी आपका 14th सेंचुरी का एक छोटा सा विलेज था, कौन से रिवर के पास, आपके यमुना रिवर के पास, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं, यहाँ पर आपके जो तैमूर थे उनके आक्रमण से पहले हम आप देखोगे तब यहाँ पर ये रूल किया गया। इनका जो हेडक्वार्टर भी हम यहाँ पर देखते हैं 1390 के आसपास इनका हेडक्वार्टर हम यहाँ पर देखते हो। फिर आपके बहुत सारे रूलर आप देखोगे, एक इसमें से ना एक सोर्स है आपका जिसका नाम है तारिक-ए-मोहम्मदी। तारिक-ए-मोहम्मदी हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पर इन्होंने इन्फॉर्म किया पूरे हर एक चीज़ कि इस टाइम पर जो एकताधारी सिस्टम था वो कैसा आपके हर जगह पे रहा, वो सारी चीज़ें। यहाँ पर एक इन्होंने अच्छे खासे ब्यूटीफुल हाउसेज को बिल्ड करवाया था, मॉस्क्यूज कंस्ट्रक्ट कराए थे, यहाँ के लोगों ने भी मदरसा बनवाया था, ये सब कुछ आप लिख सकते हो, ठीक है। तो कल्पी क्या होता है, बहुत जल्दी एक अच्छा खासा प्लैंड सिटी बन जाता है, कब, 1393 में, ये चीज़ बताई जाती है। फिर यहाँ पर आपके जो एक महमूद है रूलर, इन्होंने उस टाइम पर एक टाइटल को अज्यूम किया था, क्या टाइटल अज्यूम किया था, सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कल्पी को एक इंडिपेंडेंट सिटी को यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था, ये चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। फिर धीरे धीरे और भी रूलर आते हैं और वो कल्पी का अच्छा खासा विस्तार करते हैं, फ्लोरिश करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके मांडू की। देखो मांडू की अगर आप बात करोगे तो ये आपका एक क्या है, कैपिटल सिटी है मालवा साम्राज्य का, यानी मालवा किंगडम जो आप देखते हो। अलाउद्दीन खिलजी जिनका टाइम पीरियड 1296 से 1316 है, इन्होंने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। उसके बाद अगर आप इस मांडू के जो फाउंडर हैं वो कौन है, वो है हुसांग शाह, इन्होंने इसकी शुरुआत करी, ठीक है। दिलवर खान को बोला जाता है, वैसे तो दिलवर खान ने इसको फाउंड किया था, आपकी जो मालवा जगह है ना, दिलवर खान ने इसको फाउंड किया था। ये आपके मालवा के सल्तनत हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। मांडू भी आप ये जगह देखोगे, यहाँ पर भी आपको एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री सेंटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ये सब कुछ आप बताओगे। इसके अलावा मांडू जो है यहाँ पर अगर मैं इसकी आर्किटेक्चर की बात करूँ तो ये कौन सी जगह पर आपको मिलेगा, विंध्या जो माउंटेन रेंज है ना, वहाँ पर आप देखते हो। यहाँ पर भी अच्छा खासा फोर्टिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपको दिल्ली दरवाज़ा आपको देखने को मिलता है, ये सब कुछ आप बता सकते हो इसके अंदर। यहाँ पर जो किला है, यानी जो आपका फोर्ट का जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ की तरफ से, और 3 गेटवे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। इवनली अगर हम खिलजी या गौरी डायनेस्टी के टाइम पर आप मांडू को देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, जैसे आपका हिंडोला महल हुआ, ठीक है, आपका जहाज महल हुआ, ये सब आप देखोगे। तो इस तरीके की चीज़ें, जो टॉम्ब बनाए गए, ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो, टॉम्ब बनाए गए। मतलब ओवरऑल जो हमारे ये रूलर थे, इन्होंने अच्छे खासे आपकी बहुत सारी चीज़ें, इवनली इन्होंने यहाँ पर मदरसा भी इस्टेब्लिश किया था, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर पेंटिंग्स भी मिलती हैं, ये भी आप इसमें बता सकते हो। तो इस तरीके से आपको इसको कवर करना है। अहमदाबाद का भी आपका इसमें टॉपिक है, जो कि सुल्तान ऑफ गुजरात आप इसमें देखते हो, वो सब आप जफर खान में, ये सब आप लोग इसमें कवर कर लेना, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बट ओवरऑल यूनिट 18 में अहमदाबाद को भी कर लेना, गुलबर्ग और बिदार को भी कवर कर लेना। गुलबर्ग आपका पहला जो सिटी है बहमन का है, और ये आपका ओवरऑल अगर मैं आपकी बात करूँ, गुलबर्ग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जब बहमनी साम्राज्य हम इसको कवर करते हैं, जिसकी कैपिटल आपकी गुलबर्ग से बिदार में शिफ्ट हो जाती है, हम ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा। गुलबर्ग किला यानी फोर्ट भी आप देखते हो, इसका टाइम पीरियड आपका ये माना जाता है, जिसको दोबारा से रीबिल्ड करवाया था आपके निज़ाम शाह ने, ठीक है। निज़ाम शाह बहमनी ने कब, 1461 में, 1463 के टाइम पर इन्होंने इसको करवाया था। फिर आपको यहाँ पर जामा मॉस्क्यू भी मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप इसमें याद कर सकते हो, ये सब आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो गुलबर्ग जो है यहाँ पर एक आपका एक अच्छा खासा एक सूफी सेंटर भी माना जाता है, यहाँ पर क्या है, सूफी सेंटर माना जाता है। आपके जो तहरुद्दीन फिरोज हैं, इन्होंने चिश्ती संत को यहाँ पर इनवाइट किया था गुलबर्ग में,
सेटल डाउन होने के लिए 1397 की ये बात है। और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें मतलब आपको गुलबर्ग और बिदार में लिखना है। गुलबर्ग तो ये था, और बिदार अगर मेंशन करोगे तो बिदार बहमनी साम्राज्य का, ये आपको पता है, अहमद फर्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है ना। 1424 की वो बात है जब गुलबर्ग को बिदार में शिफ्ट किया गया था। हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, इसकी कैपिटल को शिफ्ट किया जाता है। ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो। क्लियर हुआ? तो अभी मैंने आपको यूनिट 16 और यूनिट 18 कवर करा दिया है। अब बढ़ेंगे आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट 19। ठीक है, बाकी जो चैप्टर मैंने स्किप किए हैं उसे आप खुद पढ़ लेना। मैं ये नहीं कहूंगी कि वहां से क्वेश्चन नहीं आता, दोबारा से बोल रही हूँ। बाकी आप में से कहें, क्योंकि देखो एंड टाइम पर क्या है कि हम सब कुछ तो नहीं पढ़ पाएंगे, वो सब तो पेड क्लासेस में पॉसिबल है। इन फ्यूचर जो नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन कर रहा है आपके जून एग्जाम के लिए, तो पेड क्लासेस अवेलेबल है। तो अगर आपको इसको सब कुछ डिटेल में कवर करना है तो पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। 8881969880 पे व्हाट्सएप पे टेस्ट करके अपना इनरोल करा सकते हो, इस कोर्स में ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर कमेंट बॉक्स में देखने को सभी को मिलेगा। अब बात करते हैं कि इस वाले चैप्टर से क्या क्वेश्चन आता है। आपके इस चैप्टर का नाम है टेम्पल टाउन। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो मे बी इस चैप्टर से यही क्वेश्चन आ जाए चैप्टर के नाम से, या तो मैक्सिमम क्या पूछा जाएगा, सेपरेटली आ जाता है, कुछ भी आ जाएगा। लाइक आपसे कांचीपुरम पूछ लेंगे, कांचीपुरम का केस स्टडी करो। ठीक है, कांचीपुरम ने पूछा तो तंजावुर पूछ लेंगे, ये नहीं पूछा तो फिर श्रीरंगम पूछ लेंगे। मतलब ओवरऑल ये चैप्टर जब आप कवर करोगे तो इन तीनों के बारे में नॉलेज आपको होनी चाहिए। तीनों में से कोई भी आ जाएगा। कि सबसे पहले श्रीरंगम के बारे में। ठीक है, श्रीरंगम, तंजावुर, कांचीपुरम, तो देखो तीनों में से जो भी आए। देखो सबसे पहले चलो कांचीपुरम को देख लेते हैं। कांचीपुरम की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। तो ये सिचुएटेड है आपके तोंडाई मंडलम में। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको बहुत कई नामों से बुलाया जाता है, जैसे आपका कांची हुआ, कांचीपुरम हुआ। संगम के समय पर आप यहाँ पर देखोगे इनका जो पोर्ट है वो क्या नाम था, पोर्ट भी आपको याद रखना है। ये इससे कनेक्टेड थे। ठीक है, तो ये इससे आपका ट्रेड करते थे, आपके जितने भी लग्जीरियस गुड्स है ना वो सभी। और आप यहाँ पर देखोगे 16th सेंचुरी के टाइम पर, मतलब जब आपका पल्लव का समय चल रहा था, तो 16th नहीं सॉरी 6th सेंचुरी आपको याद रखना है। उस टाइम पर ये आपका एक रॉयल सेंटर भी माना जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर अच्छा खासा क्राफ्ट सेंटर भी देखते हो। और यहाँ पर जो मैक्सिमम पॉपुलेशन बुद्धिस्ट की होगी, जैनिज्म की होगी, विष्णु शिव, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये सब कुछ आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके कवर कर लेना। नेक्स्ट मैं आपको तंजावुर के बारे में बता देती हूँ। देखो नेक्स्ट जो है, जो कि आपको पता है कि यहाँ पर आपकी चोल डायनेस्टी की जो ये कैपिटल थी, यहाँ पर भी भक्ति की आइडियोलॉजी, विचारधारा हमें देखने को मिलता है। किसके थ्रू? यहाँ पर वही आपका जो टेम्पल बिल्डिंग्स बनवाई गई थी वो आप यहाँ पर चीज़ें देखते हो। ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, जिसको देखो तंजावुर की बात करूँ, जिसको हम और किसके नाम से जानते हैं, गंगाई कोंड चोलापुरम के नाम से आप जानते हो, जिसे हम कई बार ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो कि आपका एक सेरिमोनियल सेंटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखनी है। और यहाँ पर ये जो चोल का हमें इंस्क्रिप्शन मिलता है, आपको मैक्सिमम पता ही है, उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं कि विजयालय ने जब चोल डायनेस्टी पर अपना कंट्रोल बनाया तो इन्होंने एक टेम्पल बिल्ड करवाया था। तो क्योंकि ऑब्वियस है, आप जब टेम्पल के बारे में बता रहे हो तो आपको टेम्पल्स के भी नेम याद होने चाहिए। तो ये टेम्पल इन्होंने यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कराया था, ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से राजा राज जब रूलर बनते हैं तो इन्होंने भी आपका कौन सा, राजा राजेश्वर जो टेम्पल है, जिसे आप बृहदेश्वर टेम्पल के नाम से भी जानते हो, वो यहाँ पर बनवाया था। वहाँ के टाउन को अच्छा खासा इन्होंने ग्रो किया, अच्छा खासा एक्सपेंड किया था। ये चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें, मतलब यहाँ का जो टेम्पल है उसका आर्किटेक्चर, और यहाँ पर शिव की भी वर्शिप की जाती थी। ठीक है, ये सब कुछ थोड़ा थोड़ा करके आप लिख सकते हो। फिर आप बता सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर लैंड ग्रांट जो लिया जाता था, रिसीव किया जाता था, है ना। ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो। इसी तरीके से श्रीरंगम देखो, श्रीरंगम जो आपका शहर है ये डेवलप्ड हुआ था एज अ सेक्रेड सिटी के उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको, मतलब पहली तो चीज़ आपको यही याद रखनी है, कौन से रिवर के पास आपको ये याद रखना है, कावेरी रिवर के पास आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जब संगम पीरियड हमारा चलता है, जब आपके कांचीपुरम हुआ, तिरुपति हुआ, हर जगह ये सब आपकी एक पिलग्रिमेज जगह बन जाती है जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, ये सब कुछ आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके हर एक चीज़ बता सकते हो कि हमें इन तीनों में कहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। मैंने आपको ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया, क्योंकि जस्ट बिकॉज आपको पता है इतने सारे चैप्टर है, तो मैंने आपको बता दिया कि अगर यहाँ से आएगा तो इस तरीके से ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया तो ये मैराथन बहुत ज़्यादा लेंथ हो जाएगी, जस्ट बिकॉज एक एक चैप्टर बताना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। अब देखो मैंने आपको ये जब दिखाया था 16, 18, 19 मैंने बता दिया, बीच के जो चैप्टर है वो आप लोग खुद कवर कर लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। यूनिट 20, 21, 22, 23, 24 ये सारे चैप्टर आपको खुद कवर कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे मैक्सिमम जो चैप्टर रिपीट हुआ है वो मैं आपको थोड़ा बहुत बता दे रही हूँ। बाकी जो चैप्टर मैंने नहीं करवाया इस मैराथन में वो आपको खुद भी पढ़ना है, वहाँ से भी क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस होते हैं।
ठीक है। 25 और 26 जो मैक्सिमम ये चैप्टर, मतलब दोनों चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। देखो आपके जो ये वाला चैप्टर है, तो यहाँ से आपका आगरा, फतेहपुर सिकरी, शाहजहानाबाद, ये कुछ भी आ सकता है, तीनों को एक साथ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से करना। जैसे कि आपको पता है कि आपके आगरा हुआ, फतेहपुर सिकरी हुआ, शाहजहानाबाद हुआ, ये सारी क्या है, ये तीनों की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे मुगल एम्पायर की कैपिटल सिटीज है ना, इतना मैक्सिमम आप सभी को पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आगरा की बात देखो। आगरा को यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया गया था, और तब जब ऑक्यूपाई करने के बाद, इसको कैप्चर करने के बाद, मुगल ने इसको अपनी कैपिटल सिटी बना ली। बात है ये आपकी 1506 की, जब आपके सिकंदर लोधी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इनका टाइम पीरियड था 1489 से 1517 का, और तब इन्होंने डिसाइड करा था कि ये अपनी कैपिटल को दिल्ली से शिफ्ट करेंगे आगरा में। ठीक है, और क्यों, क्योंकि आप उस टाइम पर देख रहे थे कि जो डेवलपमेंट है राजपुत्र का हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो इसीलिए तब इन्होंने क्या करा, आपके दिल्ली से जो कैपिटल थी आगरा में, इसको शिफ्ट कर दिया था। ये आप इसमें बता सकते हो। ठीक है, तो आगरा में बहुत सारी चीजें, लाइक अगर बताया जाता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा वो मिलता है आपको, स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। जैसे सबसे पहला होगा आपका हाथी घाट, बहुत ही सुंदर एक ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर आप यहाँ देखते हो, जो कि आपके व्हाइट और येलोइश जो स्टोन है ना, उससे बना हुआ था। ठीक है, एंट्रेंस पे आप देखोगे कि 2 एलिफेंट का स्टैचू आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर इसी तरीके से जैसे कि आप देखोगे हुमायूं का समय आ जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हुमायूं ही डायरेक्ट आ गए, पहले भी आपके बहुत सारे रूलर्स मुगल्स के हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको एक पर्सन का नाम, कई बार हम ऑलरेडी मेडिवल जब हमने पढ़ा है तो हमने राल्फ फिच का नाम पढ़ा था, राइट। तो इन्होंने जब ये पूरी जर्नी की थी आगरा से लेके बंगाल तक की, और सब कुछ इन्होंने बताया। तो कितने बोट यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं, इतने 104, 104 पूरी जर्नी यहाँ पर जो की थी, इतने मेंशन इन्होंने यहाँ पर करा। इसी तरीके से नेक्स्ट पर्सन का नाम भी आप याद कर सकते हो, जॉन का, जिन्होंने आपके पूरे हर एक साल का कितना सॉल्ट है, वो कितना आपका जो ट्रांसपोर्ट होता था बंगाल में, और किसके थ्रू अगर हम बात करते हैं, बोट के थ्रू जितना भी ट्रांसपोर्ट होता है, वो सब कुछ इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, इसका रिकॉर्ड बनाया गया है। ठीक है, ये सब कुछ आप इसमें बताओगे। इसी तरीके से आपके जो रैल्फ फिच है, इन्होंने आपके हर एक चीज, मतलब मैक्सिमम जो रिकॉर्ड बनाया ना, इन्होंने ही बताया। सिर्फ यही नहीं, अगर आप देखोगे अबुल फजल की भी बात करते हैं, अबुल फजल ने भी पूरी सारी चीजें कैलकुलेट करी। उसके बाद जहांगीर का जो आपका टाइम आता है, उसमें भी हम अप्रोक्सली देखते हैं, जहांगीर हुए, शाहजहां हुआ, हर एक मुगल रूलर के टाइम पर हम देखते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बताया। कि किसने बताया, आपके रैल्फ फिच ने क्या बताया, कि आगरा में जो पॉपुलेशन है वो इंग्लैंड से भी ज्यादा है, ऐसा इन्होंने बताया। अप्रोक्सली इनका मानना था कम से कम 2 लाख लोगों की जनसंख्या यानी पॉपुलेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, पॉपुलेशन भी बताए, हर एक चीज आप इसमें बता सकते हो। इस तरीके से बाकी की और भी चीजें आप इसमें पढ़ के और ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। अब थोड़ा बहुत फतेहपुर सिकरी के बारे में भी देख लेते हैं। देखो, फतेहपुर सिकरी भी आपको पता है कि यहाँ पर ऐसा नहीं था कि अकबर के टाइम पर, आपको तो पता ही है कि अकबर ने इसमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें कंस्ट्रक्ट भी कराई थी। हमें आगरा में भी इनके किला जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, और फतेहपुर सिकरी जो आपका प्लान किया था किसके बाय, आपके अकबर के द्वारा। पहला रेजिडेंशियल हेडक्वार्टर आपको यहीं पर इनके टाइम पर हमें देखने को मिलता है, किसके समय पर, अकबर के समय पर। इनका कैपिटल जो स्टेटस है वो भी आगरा में आप देखते हो। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर इन्होंने बताया कि किस तरीके से अकबर ने अपनी जो कैपिटल है या फिर ऑफिशियल सिटी बनाई थी, वो इसको ही बनाई। ये सब आप बताओगे। तो यहाँ पर अकबर ने जो पूरा एक कह सकते हो, इस जगह को एक क्या बना दिया, एक प्लान्ड सिटी बनाया अपने टाइम पर। ये आपको बताना है। यहाँ पर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हर एक टाइम पीरियड की बात है, 1571 में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक इन्होंने क्या बनवाया, एक हाउस बिल्ड करवाया था। ठीक है, उसके बाद 1573 से 74 में इन्होंने आपका कोर्ट बनवाया। ठीक है, उसके बाद 1576 से 77 के टाइम पर इन्होंने कुछ 5 शॉप्स भी यहाँ पर बनवाई, जिसमें रेड स्टोन हुआ, आपका मोटर हुआ, लाइम हुआ, ये सारी चीजें जो है यूज की गई थी। कोई भी चीज जो कंस्ट्रक्ट करेंगे ना, उस पर्पज से हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज बताई जाती है। आपको एक पर्सन का नाम याद रखना है, मरियम ने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया था सिकरी, फतेहपुर सिकरी में। ठीक है, ये पूरी चीजें, जो भी चीजें आप जितना भी याद कर सको, कि यहाँ पर जो महल बनाया गया, जो पैलेस बनाया गया, वो बहुत अच्छा खासा प्लान करके बनाया गया था। इस टाइम पर हम यहाँ पर देखते हैं। और मैक्सिमम जो उस टाइम के जो नॉवल्स थे वो कहाँ पर रहते थे, आपके यमुना बैंक के आसपास हम ये सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आपको टोटल 8 गेटवे देखने को मिलता है, जिसे आप अजमेरी दरवाजा कहते हो, ग्वालियर दरवाजा, है ना। तो इस तरीके से आगरा दरवाजा हुआ, लाल दरवाजा हुआ, दिल्ली दरवाजा हुआ, तो ये सारी चीजें आपको इसमें याद रखनी है। और भी चीजें बहुत कुछ है, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके शाहजहानाबाद। देखो, ये दिल्ली की हमारी एक, जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पर आपके रूल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये लोकेटेड कहाँ है, कहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, तो ये आपके हरा वैली जो हिल्स है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है।
ठीक है। शाहजहानाबाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें बोला जाता है कि यहाँ पर आप क्या देखते हो कि इस टाइम पे इसको ओवरऑल इसका टाइम पीरियड 1648 के टाइम पर देखते हो। आपको एक पर्सन का नाम याद रखना है, वो है अमले साहिल। ठीक है। और सिर्फ यही नहीं थे, आपके अब्दुल हामिद लौरी भी थे, इनका नाम तो मैक्सिमम सभी ने सुना होगा। और कई बार हम ये चीज़ें यहाँ पर देखते हैं जिन्होंने मेंशन किया था कि शाहजहां ने डिसाइड किया था कि वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट करेंगे। ठीक है, ऐसा बोला जाता है। ऑब्वियस है कि अगर कोई कैपिटल शिफ्ट करता है तो उसके पीछे ऑब्वियस है रीजन होता है, बिना कोई कारण के कोई भी चीज़ नहीं होती है, राइट। यहाँ पर जो चीज़ें बनी हुई होती थी वो मड वॉल्स यानी आपकी कच्ची ईंटों का बना हुआ होता था, दीवारें, ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। ठीक है। और शाहजहानाबाद जो है ये भी एक अच्छा खासा सिटी, प्लान्ड सिटी आपको देखने को मिलेगा। और ये किससे प्रभावित था, किससे इन्फ्लुएंस था, तो ये इन्फ्लुएंस था आपका इंडो इस्लामिक से। किससे? आपके इंडो इस्लामिक आइडिया से अच्छा खासा ये इन्फ्लुएंस था। ये चीज़ यहाँ पर बताई जाती है। इस शहर में, इस सिटी में अच्छी खासी बाजार, हवेली आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये सब कुछ आप शाहजहां फोर्ट भी आप यहाँ पर देख सकते हो। जो आपके बर्नियर हैं उन्होंने भी उस टाइम पर यहाँ पे घर कैसे बने हुए थे, वो सारी चीज़ें जो है वो सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया। तो ये सब कुछ आपको इसमें बताना है। ठीक है। तो अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट होता है, तीनों भी आ जाता है, कोई एक भी आएगा, दो भी आ सकता है, ये उनकी चॉइस है। अब बढ़ेंगे आपका नेक्स्ट चैप्टर, अजमेर, बनारस या पंधारपुर। देखो ऑब्वियस है इसमें से भी कहीं से कुछ भी आएगा, तो आपको हर एक जगह की ओवरव्यू जरूर पता होना चाहिए। अजमेर आपकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले अगर इसको कंपोज, सबसे पहले अजमेर के बारे में बात करते हैं। अजमेर जो आपका शहर है तो ये आपका पृथ्वीराज विजय ने कंपोज किया था 1190 में। ठीक है। और यहाँ पर पृथ्वीराज विजय ने यहाँ पर हर एक चीज़, इस जगह की जितनी भी यहाँ पे लोग कैसे रहते थे और सूफीज की एक्टिविटी, वो सब कुछ इन्होंने बताया। ठीक है। यहाँ पर जो आपके इस शहर में जो फेमस सूफी संत थे, आपने सुना भी होगा, वो कौन है? सैखमुद्दीन चिश्ती। क्या मैंने आपको बताया? सैखमुद्दीन चिश्ती आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि देखो अजमेर के बारे में पढ़ रहे हो, बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ख्वाजा मुद्दीन चिश्ती भी आप यहाँ पर देखोगे, इल्तुतमिश हुए, आपके मोहम्मद बिन तुगलक हुए, ये लोग भी आपके इस टाइम पर इन्होंने आपके अजमेर में भी विजिट किया था। ठीक है। उसके बाद और भी लोग हैं। अगर मैं अजमेर के गवर्नर की बात करूं, 1464 की बात है, तो उनका ये कौन है? पहले तो आपको ऑब्वियस है याद होना चाहिए कि जो आपके मालू खान है ये गवर्नर थे अजमेर के। ठीक है। तो यहाँ पर आपके जो म्यूजियम बनवाए गए थे वो भी यहाँ पर हर एक चीज़ बताई गई कि किस तरीके से हमें यहाँ पर म्यूजियम देखने को मिलता है। फिर अजमेर जो है, फिर आगे जाकर जैसे जैसे रूलर का आगे टाइम आता है, वो किसको? अकबर को पास कर दिया जाता है। जब अकबर का टाइम पीरियड आता है ना, 1556 में, सभी को पता है, तो ये जो अजमेर है किसके पास जाएगा? आपके अकबर के पास आ जाता है। तो फिर अकबर का आगे का काम है कि यहाँ पर क्या करना है। तो अकबर ने क्या करा, अपनी जो पिलग्रिमेज जो है अब आगरा से वो अजमेर की तरफ बढ़ जाते हैं। फिर प्रिंस सलीम आते हैं, 1569 की उनकी बात होती है। यहाँ पर ऑलमोस्ट एवरी ईयर, हर साल हम क्या देखते हैं, अकबर जो है वो रेगुलर विजिट करते हैं। ठीक है। ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो जब चीज़ें आई। फिर ऐसे जहांगीर का भी टाइम पीरियड यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। उस टाइम पर एक अच्छा खासा हमें अजमेर में लेक्स जो होती है ना, ये आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर इन्होंने अच्छा खासा महल बिल्ड करवाया, गार्डन बिल्ड करवाया था। ये सब आप हफीज जमाल एक आप देखोगे, उन्होंने भी सारी चीज़ें, और आपका पुष्कर लेक भी हम देखते हैं, ये सब हम इनके टाइम पर देखते हैं। और फिर आप यहाँ की पॉपुलेशन भी बता सकते हो, जनसंख्या भी बता सकते हो कि कैसे अजमेर की जो जनसंख्या है बढ़ती है, कम होती है। जैसे कि 1837 के अकॉर्डिंग आप देखोगे तो अप्रॉक्सली इतनी पॉपुलेशन थी। टाइम पीरियड आगे बढ़ा तो पॉपुलेशन भी इतनी हमें बढ़ती हुई नजर आई। ठीक है। और फिर टाइम पीरियड और आगे बढ़ा तो और भी बढ़ा। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो पॉपुलेशन जो है वो हमारी बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। ये सब कुछ हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही बनारस देख लो आप सभी। बनारस जब हम देखते हैं तो यहाँ पर उस टाइम पर ऐसा बोला जाता है कि ये जो ऑब्वियस है, इतना तो सभी को पता है, ये आपकी जो शहर है काशी सिटी, जो पॉपुलर, जिसको हम बनारस के नाम से जानते हैं, मेडिएवल के टाइम पर या फिर ब्रिटिशर्स या फिर इंडिपेंडेंस के बाद भी आप देखोगे तो 1956 के बाद इसको दोबारा नाम रखा गया, तब इसको वाराणसी के नाम से आप सभी जानते हो या हम सभी जानते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हम सबसे पहले देखते हैं। तो काशी पहले था। ठीक है। और ये बनारस जो है 1956 के बाद इसका जो नेम है वो हम यहाँ पर देखते हैं। काशी यानी जो ये बनारस वर्ड आप देख रहे हो ना, ये आपका जो बुद्धिस्ट के जो जातक स्टोरी है ना, उसमें ये नाम मेंशन है।
ऑब्वियस है, सोर्स भी तो इम्पोर्टेंट होता है। तमिल साउथ में भी आप ये चीजें देखते हो। कैपिटल यहाँ पर बताएगी काशी किंगडम, काशी साम्राज्य का। महाजनपद में भी, 16 महाजनपद में भी हम काशी पढ़ते हैं, ऑलरेडी आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये भी आपके यहाँ पर तीर्थ भी देखोगे जहाँ पर लोग मोक्ष पाने के लिए, निर्वाण पाने के लिए जाते हैं। आज भी हम ये चीजें यहाँ पर नोटिस करते हैं, राइट। गौतम बुद्ध भी यहाँ पर गए थे। पहला जो फर्स्ट सर्वन, पहला जो उनका प्रवचन था, उन्होंने सारनाथ में दिया था। तो इससे रिलेटेड सब कुछ बता सकते हो। फिर जो एक नेक्स्ट ट्रैवलर है जिनका नाम आपने सुना है, हुआनजांग, ये गए थे 646 के टाइम पीरियड में। बनारसी में इन्होंने विजिट किया था, जहां पर उस टाइम पर टोटल कितने बुद्धिस्ट मोनास्ट्री थे, 30, ठीक है। और 3000 आपको मॉन्क्स देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें आप इसमें हर एक चीज बता सकते हो। तो आपको क्या करना है, जब आप स्टडी करो मेन चीज, मेन पॉइंट उठा लो। बाकी चीजें जो, क्योंकि आपको ऑब्वियस है हम सारी चीजें तो नहीं कवर कर सकते, है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा करके भी आप मेन चीजें भी कर लोगे तो काम बन जाएगा। फिर यहाँ पे हिंदू डाइटीज की भी वर्शिप होती थी, लाइक आपके लॉर्ड शिव की, ठीक है। ये जो है हुआनजांग, इन्होंने मेंशन भी किया था कि यहाँ पर महेश्वर देव की वर्शिप की जाती है बहुत पुराने, मतलब कई सालों से। ये चीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी, काशी की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप इसमें मेंशन करना। फिर आता है आपका नेक्स्ट पंधारपुर। पंधारपुर जो है ये आपके सोलपुर जो उसके अप्रोक्सली आसपास ही हमें कहीं देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल ये आपके महाराष्ट्र स्टेट का ही है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको कृष्णा रिवर जो वैली है उसके आसपास ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। फिर अगर हम इस जगह की बात करें, ये जो आपका जो टाउन है, यहाँ पर भक्ति ट्रेडिशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ के लोग भी भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। फिर आपने विट्ठल आपने सुना है ना, तो विट्ठल के बारे में जो टेम्पल है आपने पढ़ा है ऑलरेडी कई बार। तो विट्ठल टेम्पल जो है, ऐसा बोला जाता है कि इसके बारे में किसी भी वेद में, किसी भी एपिक में, किसी भी पुराण में मेंशन नहीं है, ठीक है। फिर आपके यहाँ पर बोला जाता है कि पंधारपुर में भी ऑब्वियस है उस टाइम पर भी लोग जो है यहाँ पे यात्रा करने जाते थे, घूमने जाते थे, देखने जाते थे। बहुत सारे डिवोटी जो भक्त हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। खास तौर से जो कार्तिक का महीना होता है ना, आपको अक्टूबर से नवंबर के टाइम पर, उस टाइम पर, या फिर आपके उस टाइम पर जो एकादशी आती है उस टाइम पर भी ये सारे जाते थे। तो एक होता है कि ना, एक स्पेसिफिक टाइम पर हमें यहाँ जाना चाहिए, करना चाहिए। तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पर देखते हैं। फिर आपको यहाँ पर एक कॉपर प्लेट मिलेगा ग्रांट, किसका, राष्ट्रकूट रूलर का, जिनका नाम था अमोघ वर्ष। अमोघ वर्ष ने मेंशन करा है कि यहाँ पर हमें एक छोटा सा विलेज, स्मॉल विलेज देखने को मिलता है। ऐसे चालुक्य के रूलर थे कीर्तिवर्मन सेकंड, इन्होंने भी मेंशन करा है कि हमें यहाँ पर हील देखने को मिलती है, ठीक है। ऐसे हॉयसल जो आपकी थी उसमें भी इंस्क्रिप्शन मिला, और इन्होंने बताया कि हमें यहाँ पर टेम्पल भी देखने को मिलता है। तो इस तरीके की चीज़ें आप इसमें बताओगे कि पंधारपुर जो है इसके जोग्राफिकल भी है, किसमें अच्छा खासा एक्सपेंशन है, और किस तरीके से यहाँ पर इसकी शुरुआत होती है, या फिर और लोगों ने इस पर जो अटैक करा वो सब कुछ आप इसमें बता सकते हो, ठीक है। तो ये सब कुछ आप इसमें पंधारपुर में लिखोगे। तो ये था आपका ये वाला चैप्टर। तो ओवरऑल मेडिएवल के जो इंपॉर्टेंट चैप्टर थे वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, बाकी आपको खुद करना है, ठीक है। इसी चैप्टर में एक वर्ड और है आपका मसूलीपट्टनम, वो भी आ जाता है, कभी भी आ जाता है, क्योंकि इसमें तो कोई फिक्स नहीं है। तो कोई भी टीचर आपको ये नहीं बोल सकता कि यही पढ़ो, सिर्फ यही आएगा, बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ ये बोल सकते हैं कि हाँ ये चैप्टर पढ़ लो। अब ये चैप्टर में आगरा आएगा, फतेहपुर सिकरी आएगा, कुछ नहीं पता। तो इसीलिए हमें ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। ये भी आपका एक पोर्ट सिटी है जो कि आपको ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। 17th सेंचुरी में यहाँ पर आपके जो एक पर्सन थे जॉन फ्रायर, इन्होंने भी बताया था कि आपकी जो पॉपुलेशन है यहाँ पर अप्रॉक्सली मानी जाती है 1673 में मसूलीपट्टनम में इतनी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो, और बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें कवर अप करना है। मसूलीपट्टनम का जो पोर्ट है फिर वो मिड 18th सेंचुरी में किस तरीके से उसका पतन हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस यहाँ के जो पोर्ट है, जो टाउन है, वो डिक्लाइन होने शुरू हो जाते हैं। तो वो सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है। ये भी 10 मार्क्स में आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक थोड़ा बहुत ओवरव्यू हो चुका है आपके मेडिएवल हिस्ट्री के जो चैप्टर्स थे जो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी के नहीं आएंगे, बाकी के भी आने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसको कवर करना है। चलिए अब थोड़ा सा मैं आपको एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बता देती हूँ। प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन आएगा तो प्राचीन इतिहास से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो, अगर हम बात करें तो यूनिट 1 से लेकर के आपका यूनिट 15 तक प्राचीन इतिहास है, ठीक है। तो जिसमें से ये जो चैप्टर है वो रिपीटेड है। फर्स्ट ब्लॉक में से यूनिट 1 to 4 में से कोई एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अब वो यूनिट 1 से आएगा, 2 से आएगा, 3 या 4, इसका कोई आइडिया किसी को भी नहीं होता, जस्ट बिकॉज रिपीट बहुत रेयर होता है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि 1 से बहुत आता है, ऐसा नहीं। कभी 1 से आएगा, कभी 2 से आएगा। तो इसीलिए लेकिन आपको मैक्सिमम मिल जाएगा।
बाकी 5 से 9 मैंने आपको बताया कि हड़प्पा की सभ्यता के बारे में अच्छे से पढ़ लोगे तो ये वाला ब्लॉग तो ऐसे ही हो जाएगा। इसके लिए एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देख लेना। बहुत अच्छे से हड़प्पा की सभ्यता को मैंने 5 वीडियो में कवर किया है, उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो ये जो पाँचों यूनिट से कुछ भी क्वेश्चन आएगा, आराम से आप सभी अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, आराम से कर लोगे। तो चलो सबसे पहले यूनिट 15 में आपको बताती हूँ। ठीक है, यूनिट 15 से अगर इन्होंने आपसे क्वेश्चन पूछा तो आप सभी क्या करोगे। देखो यूनिट 15 देखो, यूनिट 15 की अगर मैं बात करती हूँ, ये लास्ट होता है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का, ये मतलब पोस्ट गुप्ता पीरियड की तरफ बढ़ जाते हो आप। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो है आपका पोस्ट गुप्ता पीरियड का शहरीकरण बताना है, और इस टाइम पर जो भी आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिलते हैं वो। तो ऑब्वियस है अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो पोस्ट गुप्ता के नाम से ही आपको आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब वो कुछ भी पूछे तो आपको यही चीज बतानी है। ठीक है, अब पोस्ट गुप्ता पीरियड में ऑब्वियस है आज हम अगर गुप्ता पीरियड पढ़ रहे हैं, पोस्ट गुप्ता पीरियड पढ़ रहे हो, मौर्यन पढ़ रहे हो या पोस्ट मौर्यन पढ़ रहे हो, हर एक टॉपिक को जब हम कभी भी स्टडी करते हैं तो यहाँ पर आप एक चीज देखते हो कि हमें ऑब्वियस है कोई ना कोई सोर्सेज जरूर मिला होता है, तभी आज हम उसके बारे में पढ़ पा रहे हैं। अब वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी हो सकता है या फिर लिटरली यानी पुरातात्विक और साहित्य स्रोत कोई भी हो सकता है ना। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है, जिसमें आप पोस्ट गुप्ता के समय पर जो उसकी ग्रोथ है वो सब कुछ, उसका सेटलमेंट सब कुछ यहाँ पर मिलता है। अब आर्कियोलॉजिकल में आपके जो एपिग्राफियां लाइक इंस्क्रिप्शन हुए, शिलालेख हुए, है ना, वो सब बहुत सारी चीजें हमें मिलती है जिसके थ्रू आज हम ये चीजें देख पाते हैं कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के समय पर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक कैसे चेंजेस आए पूरे एंटायर कंट्री में, वो हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि पोस्ट गुप्ता पीरियड के समय का आप अगर पॉलिटी देखोगे, है ना, राजनीतिक स्ट्रक्चर देखोगे, पॉलिटिकल पूरा सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमने क्या देखा, पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात हो रही है, याद रखना गुप्ता पीरियड की बात नहीं हो रही। पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पे अगर हम बात करें तो उसमें आपका चोल डायनेस्टी, पाल डायनेस्टी, प्रतिहार डायनेस्टी, राष्ट्रकूट डायनेस्टी, ये सारी डायनेस्टीज आपको मिलेंगी। पोस्ट गुप्ता पीरियड में हम एक फैक्ट देखते हैं कि वो समय आ जाएगा जब आपके फ्यूडलिज्म का फेज हमें मिलेगा, है ना। यहाँ पर डिबेट रहती है आपके फ्यूडलिज्म के आइडिया को लेकर के, उसको एक कॉन्ट्रोवर्सी भी रहती है, ये चीजें हम यहाँ पर देखते हैं, है ना। ये सारी चीजें यहाँ पर आती हैं और हम ये पूरी ओवरऑल आप ये चीजें देखोगे। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी हमें यहाँ पर मिलते हैं इस तरीके से कि किस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें, रिसर्च ऑब्वियस है कि आपके टेम्पल्स जो भी हमें मिले, यहाँ का जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है वो पूरा सारी चीजें बताएं, इस टाइम के लोग कैसे रहा करते थे, वो सारी चीजें आप यहाँ पर देखोगे, है ना। जैसे अब अगर हम बात करते हैं आपके पोस्ट गुप्ता पीरियड में उत्तर भारत यानी नॉर्थ इंडिया में जो लोग रहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर तक्षशिला की बात देख लो, है ना। तक्षशिला आपका नॉर्थ वेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये पंजाब पाकिस्तान में आपको उस तरफ देखने को मिलता है जहाँ पर बहुत सारे लोग पोस्ट गुप्ता के समय के जो लोग हैं वो यहाँ पर सेटल होते हैं। बहुत सारी गंगा प्लेन्स आपको मिलेंगे जहाँ पर बहुत सारे कल्चर के लोग मिलते हैं। ऑब्वियस है कोई एक कल्चर, एक संस्कृति तो नहीं मिलती, बहुत सारी जो कल्चर है वो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है इस टाइम पर अगर हम देखते हैं तो। फिर आपको एक पर्सन का नाम पता है, ये सभी को पता है, कोई ऐसा नहीं जिन्हें आर एस शर्मा का नाम ना पता हो। तो इन्होंने पूरा बताया कि इस टाइम पर किस तरीके से फ्यूडल सिस्टम का एमरजेंस हुआ, ये चीजें इन्होंने यहाँ पर मेंशन करी। ठीक है, और भी बहुत सारे आपके आए, जैसे कि हस्तिनापुर के में बारे में भी बताया गया आपके यहाँ पर। ठीक है, उससे रिलेटेड भी आपके आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले। इस टाइम पर भी जो आपके हर एक चीज़ें जो पूरा बिल्ट हुआ ना, जो चीज़ें जो वो सारा स्ट्रक्चर यहाँ पर बताया गया। ठीक है, और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं आपके यहाँ पर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण के बारे में भी बताया गया, इसके भी एविडेंस बताए गए कि पंजाब में ये आपको देखने को मिलता है। कौन से रिवर, जो सतलुज रिवर है ना, वहाँ पर हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये पोस्ट गुप्ता पीरियड के टाइम पर जो घर बने होते थे वो बेग्ड भी यानी पकी हुई ईंटों के घर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये ऐसा नहीं है सारे की बेग्ड के थे, कुछ कच्ची ईंटों के यानी मड ब्रिक्स के भी हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे सिर्फ और सिर्फ बेग्ड के थे, पके हुए थे, नहीं। कन्नौज आप देखोगे एक वेल प्लान्ड सिटी थी। ठीक है, और पढ़ चुकी है ऑलरेडी आपने हर्षवर्धन डायनेस्टी, जब हम करते हैं तो उसमें हम ये चीज़ें ऑलरेडी कवर करते हैं। नॉर्थ इंडिया को छोड़कर अगर आप ईस्ट इंडिया की बात करोगे, पूर्वी भारत की तरफ बात करेंगे, तो वहाँ पर नॉर्थ साउथ बिहार आप देखते हो। वैशाली जो आपकी जगह है उसमें तो तक्षशिला की बात करी, इसमें हम बात कर सकते हैं आपके वैशाली की, आपके पाटलिपुत्र की, या फिर हम एक जगह और है चंपा, ये सारी जगह आप इसमें देखते हो। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज आपको मिलते हैं, लाइक आपके इसमें नालंदा के बारे में भी बताया गया, किस तरह सारी जो भी डिस्कवरी है ना, स्क्रिप्चर्स जो भी हमें उस टाइम पर देखने को मिलते हैं, वो ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम पर हमें कम से कम 200 ब्रोंज के यानी कांस्य के आपको इमेज देखने को मिलते हैं, फाउंड हुए थे इतने 200 ब्रोंज इमेज यहाँ पर आप देखोगे कि फाउंड हुआ था, ये चीज़ हमें यहाँ पर बताई जाती है। फिर आपको यहाँ पर गोल्ड कॉइन्स भी मिलेंगे देखने को, ये भी तो एक हमारा सोर्स है ना। गोल्ड कॉइन हमें मिलेगा, सिर्फ गोल्ड ही नहीं, सिल्वर कॉइन्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
तो ये इसी तरीके से आपको थोड़ा थोड़ा करके सबके बारे में आप बता सकते हो। इसी तरीके से साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत भी देख सकते हो। दक्षिण भारत को भी, क्योंकि ऑब्वियस है पोस्ट गुप्ता के टाइम पर सबसे ज़्यादा यहाँ की जगह को भी ऑक्यूपाई किया। यहाँ पे भी हमें कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले, यहाँ पर भी लोग रहते हैं। लाइक आपके कावेरीपट्टनम, जो कि आपके तंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर आपको अच्छा खासा देखने को मिलता है ना। ये सब आप इसमें बता सकते हो। इसी तरीके से आपके वेस्ट और सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट होता है, वहाँ पर भी बहुत सारी साइट्स आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहाँ पर भी जैसे आपकी नासिक हुआ, नवेशा हुआ, नवदा टोली हुआ, जो कि ये सारी साइट्स महाराष्ट्र की हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हम बता सकते हैं कि इस तरीके से जो आपके छत्तीसगढ़ हुआ, यहाँ पर लोग कैसे रहा करते थे, क्या क्या चीज़ें हम ये चीज़ें देखते हैं। एक स्मॉल टाउन आप देखोगे, आप नेशनल हाईवे भी देखते हो। ये सब कुछ आपको इस चैप्टर में बताना है, यूनिट 15 में। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये आपको यूनिट 15 इस तरीके से पोस्ट गुप्ता के टाइम में आपको अर्बनाइजेशन पूछा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। क्लियर हो गया। चलिए, अब हम बात करेंगे आपके ब्लॉक 3 की। ब्लॉक 3 में यूनिट 10 से 14 है। देखो, मैं दोबारा से बता रही हूँ, ये वाला ब्लॉक आप खुद कर लेना। इसमें करेंगे तो मैराथन कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी, जस्ट बिकॉज सब कुछ तो ऑब्वियस नहीं कर सकते। तो ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूरा हर एक कुछ, तो ये ब्लॉग के लिए एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। 5 वीडियो है टोटल, वो सारी वीडियोस कर लेना, जिसमें पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, रिलीजन, डिक्लाइन, सारी साइट्स जो है सब कुछ डिटेल में मेंशन है। तो ये वाला ब्लॉग वहां से कर लेना। ठीक है, मैं आपको करवाऊंगी नहीं, वैसे मैक्सिमम स्टूडेंट को हड़प्पा के बारे में तो ऑलरेडी पता ही है। मोहनजोदड़ो हुआ, लोथल हुआ, हड़प्पा के टाउन प्लानिंग एंड ऑल दैट, ये सब वहां से कवर कर लेना। अब ब्लॉक 3 में आपको बता देती हूँ। ब्लॉक 3 में 10 से 14 यूनिट है, जिसमें मैंने यूनिट 13 से 11, 13, 14 जो यूनिट है ये करवा रही हूँ। बाकी आपको खुद करना है। ऐसा नहीं है कि बाकी चैप्टर से आ नहीं सकते, आ सकते हैं, बट मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो में ऑलरेडी बताया था कि ये मोस्ट रिपीटेड चैप्टर है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकियों में से आएगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पूरे 40 चैप्टर्स तो मैं आपको यहाँ पर इस मैराथन में करवा भी नहीं पाऊंगी। इसलिए क्या है कि ना से अच्छा कि कुछ जो मैक्सिमम चीजें रिपीट होती हैं वो मैं आपको कवर करवा दूँ। तो 11, 13 और 14 चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 10 और बाकी के जो चैप्टर मैंने नहीं कराए हैं वो सब आप एक ओवरव्यू लेकर के अपने एग्जाम में जा सकते हो। वैसे भी आपके एग्जाम में टाइम है नहीं, मंडे को आपका एग्जाम है, तो इसीलिए जितना भी आपने कवर किया है अच्छे से कवर करना। चलो, अब हम बात करेंगे आपका यूनिट 11। देखो, यूनिट 11 है, इसमें हम आर्कियोलॉजिकल ऑफ द अर्ली सिटीज के बारे में बात करते हैं, और जो भी बात होगी वो साउथ इंडिया के परस्पेक्टिव से बात होगी। मतलब अब यहाँ पर आपका जो डेक्कन पार्ट है, जिसमें आपका साउथ, वेस्ट डेक्कन, ईस्ट डेक्कन एंड ऑल दैट, यहाँ आप देखोगे। या फिर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है अर्ली हिस्टोरिक का अर्बनाइजेशन बताओ, वो भी डेक्कन का कैसा था वो आपको बताना है। या फिर तमिलकम वर्ड आपको मिल जाए तो समझ जाना इसी चैप्टर से पूछा है। या फिर कोई भी वैली आ जाए, मतलब तमिलकम वर्ड आपको मिलेगा तो ये इसी चैप्टर की बात की गई है। तिनाई कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। तिनाई कॉन्सेप्ट 106 में या 06 का जो आपका सब्जेक्ट है उसमें भी ये चीजें आपको मिली थी। तो ओवरऑल साउथ इंडिया डेक्कन पार्ट अर्ली हिस्टोरिक का, जो आपको डेक्कन का कुछ पूछा जाए, तमिलकम वर्ड दिख जाए तो समझ जाना कि यूनिट 11 से क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलो, अब अगर हम इसकी बात करें तो अर्ली हिस्टोरिक मतलब एंशिएंट हिस्ट्री की बात की जा रही है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आपको साउथ इंडिया के अर्बनाइजेशन को बहुत अच्छे तरीके से समझना है, ठीक है, तो अर्ली हिस्टोरिक से ही शुरू होगी। आपके उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया से ही शुरू होता है ना। उसके बाद आप साउथ पे आते हो, जैसे आपके वैदिक लिटरेचर हमें मिलते हैं। आर एस शर्मा ने भी बहुत सारी चीज़ें हमें मेंशन करी, हर एक चीज़ यहाँ पर बताया। और आपने देखा भी कि आर एस शर्मा ने बताया था कि आपके एंशिएंट से अर्ली मेडिएवल या मेडिएवल में जो ट्रांजिशन होता है, या जो बदलाव होता है, या जो हमारा पूरा प्रोसेस होता है शहरीकरण का, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। राइट, यही चीज आपको यहाँ पर करनी है। इसी तरीके से हमारे जो इतिहासकार हैं, बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत तो नहीं, कुछ इतिहासकार हैं जिन्होंने आपके डेक्कन पार्ट के बारे में बताया। ठीक है, जो कि आपका जो साउथ इंडिया का पार्ट है वहाँ, और यहाँ पर जो रिवर है, पूरा जोग्राफिकल कंडीशन आप देखोगे, चाहे वो कृष्णा तुंगा भद्र बेसिन जो हुआ आपका, वेस्टर्न डेक्कन में भी वेस्टर्न घाट जो हम देखते हैं, गोदावरी रिवर हुआ, ताप्ती रिवर हुआ, है ना। ये सारी चीजें आप यहाँ पर देखते हो। फिर इसी तरीके से अगर हम बात करें, मतलब बहुत सारी चीजें जो कुछ भी आप इस चैप्टर में देखोगे उसके अकॉर्डिंगली आपको इसमें कवर करना है। देखो, तमिलकम पहले भी पढ़ चुके हैं। तमिलकम का मतलब ही होता है हमारी तमिल की कंट्री। ठीक है, आपका तमिल जो देश है, यहाँ पर भी आपका तमिलनाडु इंक्लूड होता है, केरल इंक्लूड होता है, मतलब ओवरऑल ये आपका संगम पीरियड में तो इंक्लूड होता है, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर बोला जाता है कि कहीं पर हमारे क्रिश्चियन एरा आप देखते हो, ठीक है, बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है, और कम से कम हमें इसमें 80 to 90 जो है वो रॉक इंस्क्रिप्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये फाउंड हुआ था कहाँ, तमिलनाडु में, ऐसा कुछ लोगों ने हमें यहाँ पर बताया।
और यहाँ पर जो भी चीज़ें मेंशन हुई, तो जो स्क्रिप्ट थी वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। इनके इंस्क्रिप्शन में जो चीज़ें लिखी गई वो बात यहाँ पर बताया गया। अशोक रूलर भी हम देखते हैं, चोल डायनेस्टी भी यहाँ पे रूल किया था, पांड्या डायनेस्टी ने भी किया, चे डायनेस्टी ने भी किया, श्रीलंका तक की ये सारी चीज़ें जो उनका बॉर्डर है, हर जगह यहाँ पर आप प्रेजेंट देखते हो, सब कुछ रिप्रेजेंट यहाँ पर किया गया। और साउथ एशिया के बाहर तक आप जाओगे, मतलब हमें ग्रीक रोमन राइटिंग्स भी हम देखते हैं, हर एक चीज़ बताई गई। इंडियन ओशन का ट्रेडिंग नेटवर्क भी कैसा था और क्रिश्चियन एरा के टाइम तक, वो सब कुछ इसमें मेंशन किया गया। ठीक है। रोमन कॉइन्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, यानी रोमन कॉइन्स भी यहाँ पर आपके फाउंड होते हैं, ये बातें यहाँ पर बताई जाती हैं। ठीक है। तो आपकी अर्ली हिस्टोरिक पीरियड की जो तमिलकम है, इसकी क्रोनोलॉजी वैसे तो माना जाता है इस समय आपका 300 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईस्वी यानी एडी तक का माना जाता है। एडी कहो सीई कहो, दोनों एक ही बात है। तो ये चीजें आप इसमें बता दो। डिबेट भी चलती है ना। तिनाई कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको 5 तरीके के बताए थे, है ना। हर एक जगह माउंटेन एरिया हुआ, एरिड जो वो हुआ आपका, है ना, हर एक जगह तिनाई कॉन्सेप्ट में माना जाता है। एक्सचेंज सिस्टम भी आप देखते हो, न्यूमिस्मेटिक यानी आपके कॉइन्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ये भी तो हमारा एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है, राइट। फिर अगर हम इसके तमिलकम के हिस्टोरिकल की यहाँ पे अर्बन सेटलमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। लोग यहाँ पर, जैसे कि आपके चोल साम्राज्य के जो रूलर है, ठीक है, वो कहाँ पर रहते थे, आपने उरायूर और कावेरीपट्टनम, यहाँ पर हम ये चीजें देखते हैं, ये लोग यहाँ पर लोकेटेड थे। ठीक है, ये आप इसमें बता सकते हो। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताना है। घर जो बने हुए थे ईंटों के बने हुए, तो पूरा स्ट्रक्चर ही हमें वही देखने को मिलता है। सेमी सर्कुलर ब्रिक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें लिखना होता है। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें कवर करनी है। अब आपके नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिट 13 में से क्वेश्चन मैक्सिमम मिल जाता है हमें। देखो, यहाँ से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा तो वो काव्या पूछ लिया जाता है, सिटी इन काव्या, है ना। या तो इसमें आपका त्रिपिटक भी आपको मिल जाता है, मतलब ये पूरा चैप्टर है, काव्या 10 मार्क्स में मिल जाता है। और जैसे आपके धर्मशास्त्र है, ये सारे टॉपिक इसी चैप्टर के हैं। इवनली आपका जो अर्थशास्त्र है ना, वो भी इसमें आप देखते हो। तो इसमें ये चैप्टर मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम जो आता है ना, वो ये पूछा जाता है अगर हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो। अदरवाइज आपके इस चैप्टर का नाम सिटी इन टेस्ट है, यहाँ से एग्जाम में आए तो अलग अलग बात है। तो यहाँ पर देखो, अगर मतलब ये सारे आपके लिटरेचर है, साहित्य है, टेस्ट है। मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम जो आपका एग्जाम में आता है वो काव्य रिपीट होता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं कि बाकी नहीं आ सकते, बाकियों की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। हमारे एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में बहुत सारे साहित्य आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जिसमें आपके ये अर्थशास्त्र हुए, धर्मशास्त्र हुआ, काम सूत्र हुए, है ना, ये सारे साहित्य। और आपको पता ही है कि इन सभी में हमें हर एक आपका मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बताया गया है ना, बहुत सारे यहाँ पर हमें हर एक चीज़ बताई गई कि उस टाइम पे जो अर्बनाइजेशन है, वहाँ का कल्चर है, ये हम सब इन्हीं सोर्सेज के थ्रू ही कवर कर पाते हैं। एक एक करके देखो। सबसे पहले अर्थशास्त्र देखो। अर्थशास्त्र के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये जो टाइम पीरियड है 5th से 4th सेंचुरी का टाइम पीरियड हम माना जाता है, BCE का माना जाता है। ये आपको पता है संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ये भी आपको पता है कि किसने लिखी है, ऑब्वियस इतना तो सभी को पता है, कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, इसको कंपोज किया गया था इस टाइम पर, और इसमें जो कुछ भी बताया गया, पूरी जो डिटेल बताई गई पॉलिटिकल सोशल इकोनॉमिक कंडीशन, वो मौर्यन साम्राज्य का था। अर्थशास्त्र में पूरी एक प्लान्ड जो कंस्ट्रक्शन जो है पूरा सिटीज का, वो सब कुछ बताया गया। जहां पर इन्होंने इस वर्ड को मेंशन किया है दुर्ग, मतलब एक फोर्टिफाइड सिटी है जहां पर हाईली प्रोटेक्टेड सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है। ये सब कुछ अर्थशास्त्र में मेंशन है। वहाँ की पूरी कैपिटल सिटी वहाँ पे बताई गई, किंग का जो महल होता है, सिक्योरिटी प्रोसेस होता है, वहाँ का रेजिडेंशियल हुआ, वहाँ का प्रशासन हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूँ, रॉयल रेजिडेंस आप देखोगे, हर एक चीज इस बुक के अंदर मेंशन की गई है। ठीक है, ये सब कुछ आपको इसमें मेंशन करना है। फोर्टिफाइड सिटी जो आपका पूरा लेआउट बता रखा है, जिसमें मैंने आपको दुर्ग बताया ना, हर एक चीज की किस तरीके से रॉयल हाईवे हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। 12 गेट, 12 जो गेट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, सड़क रोड भी देखने को मिलती है अच्छी खासी। ठीक है, ये सब कुछ एक्सीलेंट बिल्डिंग साइट आपको मिलेगी, ये सब कुछ आप इसमें बता सकते हो। इसमें आएगा ये सब चीजें। ठीक है, चलिए। त्रिपिटक आपको पता है बुद्धिस्ट का टेस्ट माना जाता है। धर्म सूत्र की बात करूँ तो ये गौतम बुद्ध उन सभी के टाइम पे बात की जाती है। और अगर हम बात करें तो ये आपको पता ही है पाली टेस्ट में लिखा गया, पाली भाषा में ये लिखी गई, बाकी तो ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। यहाँ पर पूरे जो वैदिक सेक्रीफाइसेस है उसको परफॉर्म किया गया, वो सारी चीजें यहाँ पर आपकी बताई गई। ठीक है, ये सब कुछ आप इसमें मेंशन कर सकते हो। तो ये इतना आता नहीं है, तो जो आता है उस पर मेन बात कर लेते हैं आपके काव्या की। काव्या की अगर हम बात करें तो इसको मेंशन करने वाले पर्सन का नाम है, मैक्सिमम रिपीट हो जाता है अगर इस चैप्टर से इन्होंने आपके क्वेश्चन पूछा तो। ठीक है, कामसूत्र।
यहाँ पर पूरा लिविंग, स्पेशली पूरा सेक्सुअल प्लेजर से रिलेटेड काम सूत्र के अंदर मेंशन किया गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट को पता ही होगा और इन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा। काव्य में देखोगे आपके अच्छा खासा इसमें जो लिटरेचर साहित्य में देखने को मिलता है, इसमें आपके हर एक चीज इंक्लूड है। लाइक आपकी पोइट्री फॉर्म में ड्रामा आप देखते हो, है ना, टेल में आप देखोगे, इवनली बायोग्राफी भी। ये किस में भाषा में? संस्कृत। ठीक है, बहुत ही अच्छा खासा संस्कृत में भी, कम प्राकृत में भी बोला जाता है, लेकिन ज़्यादातर संस्कृत भाषा में हम इसमें देखते हैं। बल्क में इसमें ऐसा साहित्य था, इतना कुछ इसमें मेंशन है। इस टेस्ट में आपके काशी के बारे में, ठीक है, उज्जैन के बारे में, कांची के बारे में, मथुरा के बारे में इवनली सब कुछ बताया गया। ठीक है, काव्या में सारी जो जर्नली हम देखेंगे हर एक चीज सिटीज का रिप्रेजेंटेशन है। और यहाँ पर जो लव एंड सेक्स के बारे में भी डायरेक्टली इसमें हर एक चीज इंप्लाई की जो भी है प्रोसेस, वो सब कुछ इस बुक में मेंशन है। अगर आप कभी इस बुक को कभी पढ़ोगे तो ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो काव्या में ये सारी चीजें एंशिएंट इंडियन सिटी के टाइम पर हर एक चीज जो है वो इसमें मेंशन की गई, किस तरीके से जो भी काव्या में काम और धर्म को लेकर के जो टेंशन रहती है वो सब कुछ इवनली वो भी मेंशन है। ठीक है, काम को और धर्म को लेकर के, है ना। तो मेडिटेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो आप यहाँ पर देखते हो। सोशल रिलीजियस जो हमारा है उसको लेकर जो कंट्रीब्यूशन है वो हम चीजें यहाँ पर देखते हैं। ये सब कुछ आपको इस चैप्टर से कवर अप करना है। क्लियर हो गया? ये था हमारा यूनिट 13। चलो अब यूनिट 14 देखो। यूनिट 14 की अगर हम बात करते हैं, आपके इस चैप्टर का नाम है अर्ली हिस्टोरिक सिटीज इन द जो तक्षशिला वैली है। अब ये तो तक्षशिला वो डेक्कन के पर्पज से था ना, ये तक्षशिला वैली के पर्पज से। अब यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको बता देती हूँ। ये जो तक्षशिला वैली का वर्ड देख रहे हो ना, इससे समझ जाओगे, ये वर्ड आपको आपके एग्जाम में डेफिनेटली मिलेगा। तो ये वर्ड जब मिलेगा तो समझ जाना यूनिट 14 से क्वेश्चन आया। या तो वो यहाँ से आपके मैक्सिमम जो रिपीट होता है वो होता है भीर माउंट। इस चैप्टर से क्वेश्चन जो आएगा वो भीर माउंट मैक्सिमम रिपीट होता है, या तो भीर माउंट सेपरेटली आपसे पूछेगा, है ना। तो इसमें मैं आपको बता दूं 14 चैप्टर पढ़ोगे तो 14.5 जो टॉपिक है आपका, भीर माउंट हुआ, पार्थियन सिटी सिरकप में हुआ, कुषाण सिटी हुआ, ये वाला ज्यादा अच्छे से पढ़ के जाना। पूरे चैप्टर अगर नहीं पढ़ने का भी आपके पास टाइम है तो 14.5 अच्छे से कवर कर लेना। तक्षशिला वैली से अगर ये एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो ये चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, तक्षशिला वैली आपको बताया कि यहाँ पर आपके मुरेरी हिल्स के पास आपको मिलेगा। शारदा हिल्स देखो कहाँ पर है। पहले ईस्ट की बात करें तो मैंने आपको बताया आपके मुरे हिल्स। ठीक है, स्पेलिंग आप लोग चेकआउट कर लेना। और अगर मैं आपकी नॉर्थ की तरफ बात करूँ तो ये आपके मिलेगा शारदा हिल्स, इन पहाड़ों के पास, है ना। साउथ के पास देखोगे तो आपका मरगल हिल्स। ये चीजें हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी तक्षशिला वैली में आप देखोगे एग्रीकल्चर का काम अच्छा खासा देखते हो। इवनली हम पहाड़ भी देखते हैं, आपके हिल जो है नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट वाले जो पार्ट है वहां पर हम अपनी सारी चीजें इसमें आप इसमें कवर कर सकते हो। मतलब इसमें ही सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब अगर आपके मेन जो पार्ट है जो हमारे एग्जाम में मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है भीर माउंट। भीर माउंट जो है यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इस भीर माउंट के बारे में, तो देखो यहाँ पर हमारे अर्ली हिस्टोरिक सिटी हमारे नॉर्थ इंडिया के टाइम पर हमारा एक अर्बन सेंटर है। कहाँ? भीर माउंट। ये आपका एक अच्छा खासा फोर्टिफिकेशन है। किससे बना हुआ है? मड ब्रिक्स और इवनली टिम्बर से भी। बोला जाता है कि ये इतना अच्छा खासा वेल प्लान नहीं था, बहुत ही एक्सपेंड हुआ था, विस्तार हुआ था, लेकिन स्लोली। ठीक है, ये भी होता है कब कैसे स्लोली हुआ था। यहाँ पर हम एक पर्सन का नाम आपको याद रखना है, मार्शल का। ठीक है, इन्होंने भी पॉइंट आउट किया था कि यहाँ का जो मेन स्ट्रीट है वो कैसा था, साइड स्ट्रीट जो है, लेन्स हुआ, ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वो सारा चीजें इन्होंने यहाँ पर बताया। इवनली आपका पूरा एक ओपन सरफेस जो है, ड्रेन जो होता है वो कब जो उस टाइम पे कंस्ट्रक्ट कराया गया था, वो सारी चीजें भी बताई। ठीक है, आपका जो सीवेज है वो सारा अलग अलग पूरा प्रोसेस बताया। जो हमारा सीवर होता है ना उसका पूरा डिस्पोजल यहाँ पर इन्होंने बताया। ठीक है, वेल्स के बारे में बताया। और यहाँ पर जो सोक वेल्स आपको देखने को मिलते हैं, क्या मिलते हैं? जो यहाँ पर हमें सोक वेल्स देखने को मिलते हैं, ये भी चीज हम यहाँ पर देखते हैं। तो आपके इस टाइम पर अगर हम बात करते हैं, ये आपका बना हुआ होता था कंट्री साइड में, ये बिल्ड का होता था कंट्री साइड में। ठीक है, और ये देखो मैक्सिमम जो ये सोकवेल देखोगे ना आपके आंगन, जो घर का कॉर्टयार्ड होता है ना, वहां पर मिलेगा। जो बाथिंग, यहाँ पे लोग बाथिंग का प्रोसेस होता है, वॉशिंग कर सकते हैं, या कुकिंग का जो एरिया होता है वहां पर आप इसको देखते हो। ये आपका कौन से फॉर्म में मिलेगा? सर्कुलर। ठीक है, ये चीजें आप इस तरीके से जब इसको पढ़ोगे, ये पढ़ लेना, मैक्सिमम आ जाता है, बाकी उनकी चॉइस है। बड़ा सा एक लार्ज पब्लिक बिन भी आपको मिलेगा।
ठीक है, ये आप बता सकते हो। भिर अमाउंट के अंदर ये सारा जो पूरा आपका जो एविडेंस है, प्लानिंग जितनी भी है, वो सब आप इसमें देखते हो। जॉन मार्शल ने भी खुद ये टोटली हर एक चीज़ यहाँ पर लिखी है कि किस तरीके से हमारा जो एटलीस्ट जो घर बने, हाउसेज बने, कैसे बने हुए होते थे। पूरा स्ट्रक्चर इवनली इन्होंने यहाँ का बताया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से जब आप इसको पढ़ोगे तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में कवर करना है। तो ये एंशंट के लिए इतना सफिशिएंट है। बाकी जो मैंने स्किप कर दिया, आप अपने अकॉर्डिंगली प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग आप लोग थोड़ा बहुत पढ़कर चले जाना। अब मॉडर्न हिस्ट्री का जो आपका पार्ट बचा है, ठीक है, इसमें भी बहुत सारे चैप्टर हैं, 29, 31, 32, 33 एंड ऑल दैट। बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सब कुछ तो कवर नहीं हो पाएगा जस्ट बिकॉज आपके एग्जाम भी है, और मैराथन ज़्यादा लंबी करने का मतलब है कि बहुत टाइम लग जाएगा और आप लोग इतना भी नहीं कवर कर पाओगे। तो यहाँ तक आपको अच्छे से कवर कर लेना है। बाकी मैंने आपको चैप्टर बता ही दिया कि आपको क्या क्या पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप पटना हुआ, बॉम्बे हुआ, है ना, ये सारा कुछ आप अपने अकॉर्डिंगली अच्छे से इसको प्रिपेयर कर लेना, ताकि आप अपना एग्जाम आराम से दे सको। बाकी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना। एंशिएंट मेडिएवल को अच्छे से और कवर कर लोगे तो डेफिनेटली है कि 50 to 60% तो वहीं से हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी मैंने आपको दिखाया कि मेडिएवल से कितने क्वेश्चन आते हैं। एंशिएंट का अच्छा कवर कर लोगे तो 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिलेगा। ठीक है, इतना होगा कि एंशिएंट से 2 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर पाओ। मेडिवल से बहुत क्वेश्चन आते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से भी 2 से 3 आएंगे, वो भी आपके ऊपर चॉइस है ना। क्यों, 10 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, अब आपको कौन सा करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए मॉडर्न हिस्ट्री के जो बाकी के चैप्टर है, ये सब कुछ आप पढ़ के जा सकते हो, जिससे आप वो सारी चीजें कवर कर सको। आशा करती हूँ आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। सब कुछ तो मैं आपको नहीं करा पाई जस्ट बिकॉज बहुत ज्यादा ओवर लेंथी सिलेबस है इसका, क्योंकि टॉपिक चैप्टर में भी बहुत ज्यादा सब टॉपिक्स थे, तो बहुत कुछ था, है ना। तो मैं इतना अच्छा तो नहीं, बट मेरी कोशिश थी कि मैं आप सबकी कुछ हेल्प कर सकूं। आशा करती हूँ आज की मैराथन क्लास से आपको कुछ हेल्प जरूर हुई होगी। आज की क्लास कैसे लगी कमेंट के थ्रू जरूर बताना। बाकी नया जो बैच है स्टार्ट होने वाला है हमारा जनवरी से, कोई भी इनरोलमेंट कराना चाहता है तो 8881969880 ये व्हाट्सएप नंबर है, इनरोलमेंट करा सकते हो, जहाँ पर ये सारी चीजें डिटेल में पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो, आज की क्लास पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना, सब्सक्राइब कर लो ताकि, और एग्जाम कैसा गया आगे आने वाले दिनों में आप यहीं पर वीडियो में जरूर कमेंट करना आपका एग्जाम कैसा गया और ये मैराथन सेशन आपके लिए कितनी हेल्पफुल है। तो चलिए सुनना, आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।